हमारे जीवन में एक नए स्वर्णिम की शुरुआत आज होगी। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। साहेब बंदगी। सतगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। धनी धर्मदास जी साहब के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। यहाँ पधारे हुए सभी संत महंत और साहब की निवी प्रेमी हंसजनों को सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। साहेब बंदगी साहेब। साहेब बंदगी साहेब। मैं आप सभी का ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं अपनी बातें, मेरी बातें नहीं, सतगुरु कबीर साहब जो हमसे कह रहे हैं वो बातें मैं आप लोगों के बीच रखूंगा। मैं एक सिर्फ माध्यम हूं आप लोगों तक बातें पहुंचाने का। तो आप सतगुरु कबीर साहब की बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अपने अंदर उतारिएगा, ना कि अपने मोबाइल फोनों में उतारिए। ये मेरा निवेदन है आप सभी से। सतगुरु कबीर साहब हमारे परमात्मा, हमारे सब कुछ, हमसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, कुछ मांग नहीं रहे, बस इतनी उम्मीद रखे हैं। हमारे परमात्मा को हमसे इतनी उम्मीद है कि हम जीव दया का पालन करें, हम एक चरित्रवान इंसान बने, हमारे अंदर इंसानियत आए, हम निस्वार्थ बने, हम अहंकार से मुक्त हों। हमारे परमात्मा को हमसे इतनी ही उम्मीद है और इससे ज्यादा हमारे परमात्मा को कुछ चाहिए भी नहीं। इससे ज्यादा परमात्मा को कुछ चाहिए भी नहीं। ना आरती चाहिए, ना अगरबत्ती चाहिए, ना सेवा चाहिए। हमारे परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए। बस हमारे परमात्मा को हमसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, इंसानियत। इंसानियत चाहिए। इंसानियत तब आएगी हमारे अंदर जब हम सबके प्रति प्रेम भाव रखेंगे, सबके प्रति दया रखेंगे, सबके प्रति करुणा रखेंगे। क्योंकि यही सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए, सबसे ज्यादा। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और कोई चीज है ही नहीं। और ये जो केडीवी मिशन है, केडीवी मिशन का प्रयास है, केडीवी मिशन का उद्देश्य है कि हम चरित्रवान लोगों को तैयार करें ताकि उनके माध्यम से पूरे विश्व में शांति फैले। और मैं आप सभी से ये कहूंगा कि हम सब कबीर पंथियों की पहचान कंठीमाला से नहीं होनी चाहिए, चंदन से नहीं होनी चाहिए। हम कबीर पंथियों की पहचान होनी चाहिए अच्छे चरित्र से। अच्छे चरित्र से हमारी पहचान होनी चाहिए। हर एक कबीर पंथी को एक चरित्रवान रहना है, हर एक कबीर पंथी को नेक रहना है, हर एक कबीर पंथी को पवित्र रहना है। उससे पहचान बननी चाहिए कि हाँ भाई ये कबीर पंथी है। सतगुरु कबीर साहब के बताए हुए मार्ग पर चलने वाला ये राही है। बस और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही कर देंगे हमारे लिए काफी है। ये सब सतगुरु की भक्ति ऐसी हो जाएगी। जीव दया आत्म पूजा, सतगुरु भक्त और नहीं दूजा। ये साहब की वाणी है। जीव दया से बड़ी कोई भक्ति है नहीं। हम इस दुनिया में, इस संसार में जीव दया से बड़ी कोई भक्ति नहीं है, नहीं है। क्योंकि जीव दया हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक हमारे अंदर किसी के प्रति दया भाव नहीं आएगा, प्रेम भाव नहीं आएगा, हम बाहरी आचरणों में रहेंगे। सिर्फ लोगों के सामने दिखावा के लिए हम पूजा पाठ करेंगे, आरती करेंगे सुबह शाम, लेकिन हमारे अंदर तो गलत चल रहा है। लोगों के प्रति गलत भाव है। किसी की तुम निंदा करते हो, किसी को तुम परेशान करते हो, किसी के प्रति तुम्हें, किसी के लिए तुम्हारे अंदर एकदम गुस्सा भरा हुआ, हिंसा करते हो,
और तुम बाहरी आचरण में तुम दिखा रहे हो कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं। ऐसा नहीं होता है। आप किसको आप झूठ बोल रहे हैं? किसके सामने दिखावा कर रहे हो? उस परमात्मा के सामने जिसने तुमको बनाया है, जो तन की जानता है मन की जानता है। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, वो साहब से क्या छुपाना जिनके हाथ में है डोरी। उस परमात्मा से क्या छुपा रहे हो? उस परमात्मा से तुम क्या छुपाओगे जिनके हाथ में हमारे जीवन की डोरी है, जिनके अनुसार हमारा जीवन चलता है, जिन्होंने हमें आशीर्वाद के तौर पर ये शरीर दिया है, ये बुद्धि दी है, चेतना दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है। उस परमात्मा से हम क्या छुपाएंगे? उस परमात्मा के सामने हम क्या दिखावा करेंगे? हम कौन होते हैं दिखावा करने वाले? क्या मिल रहा है हमको दिखावा करने से? 4 लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, 4 लोग तुम्हारा सत्कार कर रहे हैं, बस तुम 4 लोगों को दिखाने के लिए तुम पूजा पाठ कर रहे हो। 4 लोगों को दिखाने के लिए तुम ये सब सारी चीजें कर रहे हैं। उस परमात्मा को क्या बताओगे? उस परमात्मा को क्या दिखाओगे? उसके सामने भी ये दिखावा करोगे और लगेगा परमात्मा तो, हाँ भाई हमारे परमात्मा, हमारे भगवान तो भोले भाले हैं, उनको क्या पता चलेगा भाई? उनको क्या पता चलेगा कि हमारे भीतर क्या चल रहा है? हम तो पहन लेते हैं, सफेद वस्त्र पहन लेते हैं या भगवा वस्त्र पहन लेते हैं, अच्छा तिलक लगा लेते हैं, पूरा कंठी माला पहन लेते हैं, बस परमात्मा हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। अरे वाह क्या आचरण है इसका। ऐसा नहीं होता है। आचरण अच्छे कपड़ों का, चंदनों का नहीं होना चाहिए, अच्छे विचारों का होना चाहिए। ये चीज समझिए। आचारी सब जग मिलिया, मिला विचारी ना कोई, कोटि आचारी वारिया एक विचारी जो होए। कोटि आचारी हम छोड़ दो, कोटि आचारी मतलब करोड़ आचारी, आचरण वाले। सतगुरु कबीर साहब ने इसमें आचार और विचार में भेद बताया है। आचार और विचार पता है ना? आचरण जो बाहरी आचरण है, जो हम ये आचरण कर रहे हैं, और विचार, इसमें 2 भेद बताया है हमारे सतगुरु कबीर ने। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जो आचारी है, आचरण करने वाला, वो तो कदम कदम पे मिलता रहता है, सब जगह मिल जाता है, लेकिन जो विचार करने वाला है वो हर जगह नहीं मिलता। ढूंढने से मिलता है, 100 में 1 या 2 मिलते हैं। और उस विचारी के लिए मैं करोड़ों आचरण वालों को मैं छोड़ दूंगा, ये साहब कह रहे हैं। आचरण से क्या आचारी क्या करता है? दिखावा करता है। आचारी क्या करता है? नकल करता है। लेकिन विचारी कभी नकल नहीं करता। आचारी सबको दिखाने के लिए करता है, सबको दिखाने के लिए करता है। विचारी अपने लिए ही करता है। विचार अपने मन में, अपने अंदर करता है। और ऐसे बुरे विचारी की बात नहीं हो रही, वो विचारी जो सबके बारे में सोचता है, मैं लोगों की कैसी सेवा कर सकूं, मैं लोगों की कैसी मदद कर सकूं, मैं लोगों की क्या काम आऊं, उसके बारे में सोचता है। आचारी क्या सोचता है कि मैं थोड़ा सा दिखावा कर देता हूं, लोग तो मुझे अच्छा समझेंगे, बढ़िया समझेंगे, सेवा करने वाला समझेंगे। ये होता है आचारी और विचारी में फर्क, जमीन आसमान का फर्क है। हम आचरण करते हैं, सब कुछ करेंगे, तिलक चंदन सबका लगाएंगे, श्वेत कपड़े पहनेंगे, माला पहनेंगे, सब करेंगे, लेकिन हम विचार ही बुरा करते हैं, विचार ही गलत करते हैं।
हम दूसरों के लिए बुरा सोचकर क्या करेंगे? हम दूसरों से अच्छा करके क्या करेंगे? क्या मिल रहा है? करना है तो दूसरों के लिए अच्छा करो। दूसरों से अच्छा क्या करोगे? दूसरों से अच्छा करके क्या मिलेगा? करना है तो दूसरों के लिए अच्छा करो, फिर देखना क्या 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 नहीं मिलता है। चलिए, दिखावा के लिए आप कर रहे हैं 4 लोगों की सेवा, करिए, कम से कम 4 लोगों की सेवा तो करिए, सेवा तो करिए कम से कम। देखना कितना फर्क पड़ता है। आप यहां जितने बैठे हैं, जितने यहां उपस्थित हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा सतगुरु कबीर साहब किन किन चीजों का नापसंद करते हैं। मैं बताना चाहूंगा, कबीर साहब एक तो स्वार्थ को बहुत नापसंद करते हैं। कबीर साहब अहंकार को नापसंद करते हैं, और कबीर साहब दिखावे को नापसंद करते हैं। ये चीज समझिए, इसके पूरे विरुद्ध में है कबीर साहब, और हम तो उनको मानने वाले, उनके अनुयायी हैं। अगर हम ही यही करेंगे तो हम कहां के कबीरपंथी कहलाएंगे? कहां से इंसान कहलाएंगे? हमारे कबीर साहब हमसे कह रहे हैं, जीव दया करो, दया करो, धर्म को पालो, जग से रहो उदासी, अपना साजीव सबको मानो, ताही मिले अविनाशी। हमारे साहब तो हमसे ये कह रहे हैं, सेवा करो कह रहे हैं। सेवा ही धर्म का मूल है, सेवा ही आधार, सेवा ही आधार है, सेवा ही धर्म का मूल है। और सदगुरु का उपदेश हो, सदगुरु का उपदेश ही कर लो बेड़ा पार। सेवा धर्म का मूल है, सेवा ही आधार, सदगुरु का उपदेश है, कर लो बेड़ा पार। सेवा हमारा धर्म का मूल है, सेवा हमारा धर्म है। इस चीज को समझो, हमारे सदगुरु कबीर को समझो। सदगुरु कबीर को समझना है, साहब कबीर को समझना है, तो पहले अपने आप को जानना पड़ेगा, अपने आप को सुधारना पड़ेगा, अपने आप के अंदर खोजना पड़ेगा कि भाई मेरे अंदर कहां कहां बुराई है, कहां मेरे अंदर काम है, कहां मेरे अंदर क्रोध है, कहां मेरे अंदर मोह है, कहां मेरे अंदर लोभ है, कहां मेरे अंदर राग द्वेष है। इन सबको खोज खोज कर निकालो अपने जीवन से, अपने जीवन से निकालो इस चीज को। हम तो दूसरों की बुराई, दूसरों को तो हम कैसे अनाप शनाप बोल देते हैं, जब अपने ऊपर आए तो हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारा चरित्र अच्छा है, हमसे अच्छा, हमसे दूध से दूल्हा कोई है नहीं इस पूरे ब्रह्मांड में। ऐसा मानने वाला ही सबसे बड़ा बुरा आदमी होता है, सबसे बड़ा अहंकारी आदमी होता है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। मुझसे बड़ा दुनिया में कोई बुरा व्यक्ति है नहीं। इस चीज को समझो, इस साखी को अपने जीवन में उतारो, तभी बुराई हमारे जीवन से हटेगी, तभी काम क्रोध लोभ मत सब हटेगा हमारे जीवन से, तभी हम अच्छे इंसान बन पाएंगे, तभी हम निस्वार्थ इंसान बन पाएंगे, हम तभी सेवा करने वाले इंसान बन पाएंगे। इस चीज को समझो। मैं यहां कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, जो हम सबको जरूरत है करने की, मैं वो बात कह रहा हूं। और मैं हर जगह कह रहा हूं, हर एक जगह कह रहा हूं जहां जहां मैं माइक में बोल रहा हूं, क्योंकि हम यही नहीं करेंगे, इसका ही पालन नहीं करेंगे तो और कुछ सुनने का मतलब क्या है? सदगुरु कबीर को हमको जानना है, सदगुरु कबीर को हमको समझना है, साहब कबीर को हमको समझना है, तो हमको पहले इंसान बनना पड़ेगा, इंसान बनना पड़ेगा। आप सब समझ रहे हैं ना मेरी बात कि नहीं समझ रहे हैं? बताइए, समझ आ रही है ना बात? समझ आ रहा है ना सदगुरु कबीर हमसे क्या कहना चाह रहे हैं?
हमारे सदगुरु शिव हमसे यही कह रहे हैं, जीव दया तम पूजा, जीवों पर दया करो, जीवों के प्रति प्रेम भाव रखो, करुणा रखो। और कुछ नहीं चाह रहे हैं हमारे साहब, हमारे कबीर साहब। हम इतना नहीं दे पाते हमारे कबीर साहब को? हमारे साहब हमसे इतना चाह रहे हैं, हम ये नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और ये बात सिर्फ देखिए, सिर्फ कबीर पंथियों के लिए नहीं है। आप सदगुरु कबीर को मानो, भगवान राम को मानो, भगवान कृष्ण को मानो, या नास्तिक रहो, कुछ भी रहो, उससे नहीं फर्क पड़ता। कम से कम अच्छे इंसान बनो, कम से कम अपने जीवन में जीव दया का पालन करो, कम से कम जीव दया का पालन करो। जरूरी नहीं है कि तुम कबीरपंथी हो, जरूरी नहीं है। तुम किसी को भी मानो या तुम मत ही मानो, किसी को मत मानो, उससे नहीं फर्क पड़ता। और ये चीज समझो, हम स्त्री पुरुष भी बाद में है, हिंदू मुस्लिम भी बाद में, हम पहले हैं तो इंसान है। इंसानियत को समझो, इंसान को समझो, इंसानियत को समझो। इतना हमारे लिए काफी है। हमारे अंदर इंसानियत आएगी, हम सब कुछ समझ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा कि इस कार्यक्रम से पहले आप जो भी थे, जैसे भी थे, या अपने लिए जो आप अपना जीवन जीते थे, आपको जितना जीना था जी लिए अपने लिए। अब आज से, अभी से आप लोग जिएंगे तो लोगों के लिए जिएंगे, लोगों की सेवा के लिए जिएंगे, लोगों के उद्धार के लिए जिएंगे। और एक नेक, ईमानदार, एक चरित्रवान व्यक्ति बनकर जिएंगे। आप सब हाथ उठाइए और करिए सदगुरु कबीर साहब से वादा, हे सदगुरु कबीर साहब, आज के बाद, अभी से मैं एक चरित्रवान व्यक्ति बनूंगा और मैं लोगों की मदद करूंगा, लोगों की सेवा करूंगा। यही मेरे जीवन का लक्ष्य होगा। साहेब बंदगी साहेब। आप सब मेरी बातों को एक बार समझ लीजिएगा, एक बार विचार जरूर कर लीजिएगा। जो भी बातें मैंने आपसे कही है, उसके बाद आपको लगा तो आप मेरी बात मानिएगा, अन्यथा नहीं मानिएगा। मैं नहीं कहूंगा आप लोगों से मानने। एक बार मेरी बातों पर जरूर विचार करिए। और आखिर में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का आभारी हूँ। आप सभी ने मेरा इतना स्वागत किया, सत्कार किया। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। और आप सभी ने मेरी बातें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी हैं। और मैं तो यही उम्मीद है मुझे कि आप सब सदगुरु कबीर साहब के अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं, उनको उनके मार्ग, बताए हुए मार्ग पर चलने वाले पंथी है, राही है। उनका जो बताया हुआ मार्ग है, जीव दया का मार्ग, उस पर आप जरूर चलेंगे, एक चरित्रवान व्यक्ति बनेंगे, इंसान बनेंगे। तो इतना ही कह के मैं आप सभी से आज्ञा चाहूंगा। सप्रेम साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। समिति के द्वारा साहब का सत्कार किया जा रहा है। आइए, आप लोग अपने स्थान पर बिल्कुल विराजमान रहेंगे, शांति पूर्वक, कोई उठेंगे नहीं। आ जाओ, आ जाओ। समिति से आग्रह है, आप सब विचार जरूर करिएगा मेरी बातों पर। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, करेंगे। आरती तैयार है क्या? अच्छा, हाँ, आइए। समिति
साहेब बंदगी साहेब, अगर आप लोग खड़े हो जाएंगे तो बिल्कुल अव्यवस्था फैल जाएगी, इसलिए सबसे निवेदन है बिल्कुल अपने स्थान पर विराजमान रहेंगे। समिति के सदस्य आरती लेकर सामने आएंगे और आप सभी विराजमान रहेंगे, बैठे रहेंगे और हम बैठे ही आरती करेंगे और समिति के सदस्य खाली सामने खड़े रहेंगे। साहेब बंदगी साहेब, आरती अजर कबीर की दे सब देवन का मूल, जागरे आरती साजी है मिट गए संशय सूल। साहेब कबीर की आरती जागर होत प्रकाश, दूत भूत सब भागी है होय दरिद्री नाश। आरती कीजिए शब्द जपा धुन होय, ताही धुन में लाग रहो कागज हंसा हो। संध्या आरती सुमिरो सोई, संध्या आरती सुमिरो सोई। सुमिरण करत महाफल होई, संध्या आरती सुमिरो सोई। पहली आरती प्रेम प्रकाशा, करम भरम सब कीजे नाशा। दूसरी आरती दिल ही में देवा, जोग जुगति से कर ले सेवा। तीसरी आरती त्रिभुवन सूझे, गुरु गम ज्ञान अगोचर बूझे। चौथी आरती चहु जुग पूजा, गुरु समदेव और नहीं दूजा। पांचवी आरती पद निर्वाणा, कहे कबीर हंसा लोक समाना। संध्या आरती सुमिरो सोई, सुमिरण करत महाफल होई। संध्या आरती सुमिरो साहेब बंदगी साहेब। गुरु दुखित तुम बिन रटहूं द्वारे, प्रकट दर्शन दीजिए गुरु स्वामिया। सुन विनती मोरी बलि जाऊं विलंब न कीजिए। गुरु नैन भरी भरी रहत हेरो, निमिष नेह न छोड़िए। गुरु बाह दीजे बंदी छोड़, सतगुरु अब की बंद छुड़ाइए। गुरु विविध विधि तन भय हो व्याकुल, बिना देखे अब ना रहूं। कपट तन में उठत ज्वाला, दुख कैसे सहूं। अवगुण अपराध क्षमा करो, अब न पतित बिसारिए। यह विनती धर्मदास जन की, सत्य पुरुष अब मानिए। अब मानिए साहेब मानिए। साहेब बंदगी साहेब, अपने स्थान से हम बंदगी करेंगे। सत्य नाम सत सुकृत आदि अदली अजर अचिंत पुरुष मुनिंद्र करुणामय कबीर। सुरति योग संतायन धनी धर्मदास साहेब। वचन वंश चुरामणि नाम सुदर्शन नाम कुलपति नाम प्रमोद गुरुबाला पीर नाम। केवल नाम अमोल नाम सुरति स्नेही नाम। हक नाम पाक नाम प्रगट नाम धीरज नाम उग्र नाम दया नाम। पंथ श्री गृंदपुरी नाम साहेब। पंथ श्री हुजूर प्रकाश नाम साहेब। पंथ श्री हुजूर उदित नाम साहेब के चरण कमलों में संध्या आरती की पायलागी बंदगी साहेब। साहेब बंदगी साहेब। ज्ञानी को गुप्त को प्रकट को सर्व संत महात्माओं के चरणों में साहेब बंदगी साहेब। अपने अपने गुरु माता पिता के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। साहब के मार्ग में कहीं बीच में नहीं आएंगे, प्रस्थान करेंगे और आप अपना साहेब का मार्ग खुला छोड़ देंगे। साहेब बंदगी साहेब।